आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आइसलैंड में पाकिस्तान से जाकर कैसे बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, चाहे बैचलर हो, मास्टर हो या पीएचडी हो। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आइसलैंड में आइसलैंडिक ज़बान बोली जाती है और बैचलर के लिए तकरीबन 90% कोर्सेज जो हैं वो उनकी अपनी ज़बान में, लेकिन मास्टर और पीएचडी के लिए 60 to 70% जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होती है। इसलिए आपको आइलेट्स चाहिए और आइलेट्स के 6.5 बैंड्स चाहिए। अब आइसलैंड का जो वीज़ा है वो पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ना इनकी कॉन्सुलेट है ना इनकी एम्बेसी है यहाँ पर, लेकिन इसको मैं बाद में जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप एडमिशन सिक्योर कैसे करेंगे। आइसलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक हैं जिनकी कोई फ़ीस नहीं है, या उनकी जो फ़ीस है वो $500 पूरे साल की है, और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, ख़ास तौर पे सस्टेनेबिलिटी में और ग्रीन एनर्जी में। अब आपने करना यह है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही है, कोई सी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है जो आपका मेजर, जिसमें आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जाके इनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी है। $60 एक एप्लीकेशन की फ़ी है, वो आपने सबमिट करनी है। उसके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका पासपोर्ट हो, आइलेट्स आपने की हो, उसके बाद आपके पास मोफा से आपकी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड हो, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो, आपकी एकेडमिक सीवी हो, और उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 हो आपके टीचर्स की तरफ से। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले सिक्योर करना है एडमिशन सिक्योर करने का मैंने तरीका बता दिया। 2-3 यूनिवर्सिटीज़ पकड़नी है, उनमें अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपको आसानी से यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि ये कंट्री बहुत ज़्यादा सर्द है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते और इसका वीज़ा पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं लगता। लेकिन मैं आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे लगना है। अब आपको एक बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। अच्छा, ये बैंक स्टेटमेंट फ़ीस के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप वहाँ पर ज़िंदगी सर्वाइव कर सको। उसमें आपने सिर्फ 13 से 14 हज़ार डॉलर बैलेंस दिखाना है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, थोड़ी ट्रांजैक्शन भी दिखा देनी है। बैंक स्टेटमेंट पर मैंने वीडियो बनाई है, जाकर वो देखें। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले एडमिशन के लिए बताई हैं, और एडमिशन लेटर फॉर्म, ये सारा आपने पकड़ना है। और उसके बाद इस वेबसाइट पर जाके आपने अप्लाई करना है रेजिडेंस परमिट के लिए, क्योंकि आइसलैंड में आप शॉर्ट टर्म वीज़ा के ऊपर नहीं जा सकते। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप शॉर्ट टर्म वीज़ा पे जाओ 90 डेज़ के लिए और वहाँ पर अपना वीज़ा चेंज कर दो, लेकिन आपने यहाँ से पहले ही रेजिडेंट परमिट अप्लाई करके जाना है, जिस पे आपने जाकर वहाँ स्टडी करना है। और ये परमिट होता है 1 साल से ज़्यादा, जो लोग वहाँ पर स्टडी करने के लिए जाते हैं उनके लिए। अब सबसे मुश्किल काम इस वीज़ा में ये है कि आपको बायोमेट्रिक्स चाहिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए होते हैं, जो कि आपको किसी VFS के ऑफिस में करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान से ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जब आप इस पर जाकर अपना फॉर्म फिल करेंगे, अपना ईमेल ID वगैरह देंगे, तो ये लोग आपको दुबई या कतर का ऑप्शन देंगे। तो आपने कतर वाला ऑप्शन यूज़ करना है, क्योंकि दुबई में इस टाइम पे आपको वीज़ा ही नहीं मिल रहा। तो कतर का वीज़ा ऑन अराइवल है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे कतर का वीज़ा ले सकते हो। और इसी तरह आपका 1 महीने के अंदर अंदर रेजिडेंट परमिट आ जाएगा।